ओम कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यहम कामेश्वरी नमस्तुते नमो नमः। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी राशि से जुड़े हुए इस बेहद खास ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता कामाख्या आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी और मुसीबत में आपकी रक्षा करेगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बेहद खास है। आज का कार्यक्रम बेहद खास है और आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन में ढेर सारी समस्याएं चल रही है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए इस कार्यक्रम के अंतिम तक। आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और आपसे मेरा निवेदन है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस शुभ मुहूर्त में इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप कम से कम 5 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। माता कामाख्या आपके जीवन में खुशियों से भर देगी। आपके जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। आपके जीवन में जो कष्ट चल रहा है वह कष्ट खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जो आपके जीवन में जो समस्याएं बीत रही है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए और कार्यक्रम को पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए। और आपकी जो समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान हम वीडियो के अंत में अवश्य ही बताएंगे। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, आपके शरीर में सवारी आती है और आप यह सवारी से बहुत ही खफा हैं। आप सोच नहीं पाते हैं आखिरकार यह क्या कोई देवी है या कोई प्रेत है। आपके मन में हमेशा शंका बना हुआ रहता है कि आपके शरीर पे जो सवारी आती है वह क्या है, कोई देवी माँ है या फिर कोई प्रेत है। और इस सिलसिले में आपने बहुत लोगों को दिखवाया, बहुत लोगों ने आपको ठगा, लेकिन किसी ने ठीक नहीं कर पाया। स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है। घर वाले अक्सर आपको ढोंग पाखंड कहते हैं। आपके घर वाले, आपके घर के जो लोग हैं, अक्सर आपको ढोंग व पाखंड कहते हैं और इसको लेकर आप बहुत चर्चा में बने हुए रहते हैं और घर में अक्सर कलह और कलेश मचा हुआ रहता है। आपके घर परिवार में दरारें उत्पन्न हो रही है और पति और पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति बन रही है। पति और पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति बन रही है। परिवार टूटने की स्थिति पर खड़ा है। आपका परिवार कभी भी खिन्न भिन्न हो सकती है। किसी की भी मति खती खराब हो सकता है। कोई भी घर छोड़कर जा सकता है। कभी भी खून खराबा हो सकता है। मित्रों, घर में धन की तंगी बनी हुई है। आपके घर में धन की तंगी बनी हुई है। एक एक रुपया पैसा को लेकर आप मोहताज हैं। एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरस रहे हो। आप जिससे अपना रुपया पैसा पाते भी हो, आप उनसे मांगते भी हो तो वह गाली गलौज करके भगा देता है, पैसे देने से इनकार कर देता है। ऐसी हालात बनती चली जा रही है आपके कुंडली, आपके घर परिवार में। आपके मन में हमेशा बना हुआ रहता है कि आप जिस घर में रहते हैं, क्या उस घर में किसी ने तंत्र विद्या किया हुआ है। आखिरकार आपके जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। लेकिन मित्रों, आप कान खोलकर सुन लें, यह सन्यासी बाबा का भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता है। आप हमेशा अपने मन में बैठा लें। मित्रों, आपके मन में यह चलता है कि आपके मकान पर किसी ने तंत्र विद्या करवा दिया है, लेकिन घर पे किसी ने किसी भी प्रकार के तंत्र विद्या नहीं कराया है। तंत्र विद्या आपके परिवार के ऊपर कराया है और मुस्लिम जिन छोड़कर रखा है और हिंदू के भी देवी हैं और प्रेत हैं। आपके ऊपर एक मुस्लिम जिन है और दूसरा सर्प योनि का प्रेत है, यानी नाग योनि का प्रेत है। यह भी आपके ऊपर छोड़ा है। और ये 2 और एक आपके घर के भी, जिस देवी देवता को, जिस प्रेत को आप पूजते थे, वह भी उखड़ गए हैं और वह भी आपका वंश खत्म करना चाहता है।
आपका पूरा घर खत्म करना चाहता है। ये तीनों मिलकर आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां करा रहा है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वह घर नागडीड़ा का है और आपके घर की रक्षा इच्छाधारी नागिन करती है। आपका जैसे कि आप जहाँ नए घर बनाए हैं या नए घर में रह रहे हैं, या आपके पुश्तैनी घर है, वह आपका नागडीड़ा है और वह नाग का स्थान है। और जब भी आप घर बनाए थे या जिस घर में आप रह रहे हैं, वहाँ पे नाग की पूजा आप नहीं किए हैं। चांदी का नाग और नागिन आपको बनवाकर वहाँ दफनाना चाहिए था। आप यह कार्य नहीं किए हैं, जिसके कारण से आपके जीवन की परेशानी और बढ़ती चली जा रही है। आपके मन में हमेशा एक बातें बना हुआ रहता है कि जब से मैंने नए घर में प्रवेश किया तब से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति खत्म हो रही है, हमारे परिवार टूट रहे हैं, कलह और कलेश बन रहे हैं। तो कान खोलकर आप सुन लीजिए कि आपके ऊपर पुराने घर से ही आपके ऊपर एक मुस्लिम जिन और एक नाग योनि का प्रेत और एक आपके भूत हैं जो जिसकी पूजा आपके पूर्वजों ने करते थे, और ये तीनों मिलकर आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां करा रही है। कभी कभी आपके विचार बहुत गंदे हो जाते हैं, मन में बहुत सारी गंदी बातें चलती हैं, गंदे सपने आते हैं, किसी भी प्रतिमा को देखकर आपके मन में गंदे विचार आ जाते हैं। मित्रों, बात यही नहीं ठहरती है, घर में गंदे स्मेल आती है, घर के कोनों से गंदे स्मेल आती है, घर के बाहर से गंदे स्मेल आती है, और इतनी स्मेल आती है कि आप वहाँ पे रुक नहीं पाओगे। किसी जानवर जैसे मरकर सड़ जाते हैं वैसे स्मेल आते हैं, जैसे सड़े हुए चीज़ों की बहुत अधिक स्मेल आती है। जैसे कि मनुष्य जो मलमूत्र त्यागते हैं, जिसको आप लोग गू कहते हैं, वैसे गमक आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब भी आप खाने को बैठते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं, तभी ये गमक सबसे अधिक हो जाता है। मित्रों, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और आप दिल थाम कर बैठे रहिए। आज का उपाय भी आप सुन लीजिए कि कौन से उपाय से यह दूर जाएगा। और भी आपके बहुत सारे दोष निकल रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपके घर जो नागडीड़ा पे हैं, उसने अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान आपको नहीं किया है। सिर्फ आपके सपने में बुरे सपने आते हैं, कभी कभी वह भी आ जाता है। कभी कभी आप सांप मार रहे हैं, ऐसा सपना आपको बनता है। मित्रों, यह नागिन देवी यक्षिणी है। यह लंबे समय से आपकी रक्षा कर रही है। यह भक्षक नहीं है, यह आपके रक्षक हैं और ये साक्षात देवी हैं। लेकिन आप अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने के वजह से यह नाराज हैं। आप अपने कुल देवी देवता को लंबे समय तक भूल चुके हैं और आप अपने कुल देवी देवता और अपने पितृ को कभी आप याद भी नहीं करते हैं, जिसके कारण से यह देवी बहुत अधिक नाराज हैं। और आप अपने कुल देवी और देवता की पूजा नहीं करते हैं, जिसके कारण से यह देवी आप पे बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही क्रोधित है। और आपके जीवन में छोटी मोटी यह घटनाएं घटित कराती हैं, जिससे कि आप सतर्क और सावधान हो जाएं। कभी कभी आप जब सोते हैं तो वहाँ पर भी ये आती है, आपके बिस्तर पर भी आ जाती है, लेकिन आपको अभी तक ख्याल नहीं हुआ है। मित्रों, आपके मन में जो कुछ चलता है, जो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमेशा आप 2 से 3 रास्ते पे चलते हैं। इसका वजह आपके कुल देवता हैं। आप जैसे कि आप एक रास्ते को चुनते हैं तो वहाँ पे कई सारे भटकाव आ जाते हैं।
फिर आपके मन में कोई दूसरा सवाल आ जाता है, फिर मन में तीसरा सवाल आ जाता है। ऐसे करके आप अपना कभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं और मन में कुछ न कुछ आपका हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण से आपका दिमाग बहुत ही गर्म हो जाता है। आप अचानक सा किसी पे बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं, लगता है मैं इसको मौत के घाट उतार दूं। ऐसी हालात बन जाती है और फिर तुरंत ही ठंड हो जाता है। तो मित्रों, इनका भी उपाय है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो प्रेत बाधा है, जो मुस्लिम जिन है, यह आपके अपनों ने ही आपके ऊपर करवाया है और आप भी उसे जानते हैं कि आपके ऊपर किसने करवाया है। और आप कभी कभी उस व्यक्ति के ऊपर शक करते हो, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं रहने के कारण से आप कुछ बोल नहीं पाते हो। मित्रों, आपके घर में लगभग 3 बार अकाल मृत्यु कराने पे उतर गया, लेकिन करवा नहीं पाया। आप बाल बाल बच गए और यह माता कामाख्या और आपके कुल देवी देवता आपको बचाएं। जो नाग देवी आपके घर में है, उसने ही आपको बाल बाल बचाया, नहीं तो घर में अकाल मृत्यु हो जाती। आपके परिवार आपको टारगेट लगभग 3 बार किया, आपने बच गया। परिवार के लोगों को भी टारगेट किया, वह भी बच गया। मित्रों, आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके सिर में पीड़ा बनती है, घुटनों में दर्द बनता है, छाती में दर्द बना हुआ रहता है और कभी कभी यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप बेचैन हो जाते हो। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ढेर सारी दवाइयाँ आपको दे देते हैं। जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार का शरीर में काम नहीं करता वह दवाई, क्योंकि मित्रों, आपके शरीर में कोई बीमारी तो है ही नहीं। ये प्रेत जो चालें चल रही है, इसके असर आपके शरीर पे बन रहा है। मित्रों, आपको बीच बीच में पेट में दिक्कतें रहती है, अपच का शिकायत रहता है, आपको सही ढंग से खाना नहीं पचता है और धुआं जैसा ढकारें उत्पन्न होती है। मित्रों, आप भक्ति बहुत करते हो, लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है और दिन प्रतिदिन आपके जीवन में परेशानी बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे आपके मन से पूजा और पाठ, आपके मन से धीरे धीरे पूजा और पाठ के बारे में मन उठता चला जा रहा है और यह कारनामा मुस्लिम जिन आपको हर चीज़ से मन उठाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, यह सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। सब सही होगा और बहुत जल्द ठीक होगा। इस राशि में जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनके मन में भटकाव रहता है। आपने अपना डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप हमेशा 3 डिसीजन लेते हो, लेकिन आप एक में भी सफल नहीं हो पाते हो। आपका लक्ष्य रहता है कभी सिविल सर्विस में जाने का, कभी रहता है कि आपको एसडीएम बनना है, कभी आप एसएससी रेलवे ग्रुप डी करते हो, लेकिन आप कुछ नहीं बन पाते हो। कभी रेलवे पे भी फोकस करते हो, कभी पुलिस पे भी फोकस करते हो। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, वो शनिवार और मंगलवार को 1 लोटा जल बालाजी महाराज को अर्पित करें। आपको सफलता प्राप्त होगी और माता कामाख्या की आशीर्वाद है। आज से आप सही मार्ग चुन पाएंगे और आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस राशि वाले से मेरा निवेदन है कि आपके जीवन की परेशानियां आज ही रात को खत्म होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान आप व्हाट्सएप कर दें। मित्रों, आपके नाम गोत्र से आपकी पूजा की जाएगी, आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा और प्रसाद आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको परेशान होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। सन्यासी बाबा आपके दरबार पे उपस्थित हैं। तो मित्रों, आज से ही आप प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ कर दें। आपका जीवन संवर जाएगा।
और ये जो प्रेत हैं, आप नाम, गोत्र और स्थान दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा से खूट दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद है, अभी से सही होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं, इज्जत, शोहरत, धन दौलत से तरस रहे हैं, आपकी जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो रूप से आप बीमार पड़े हुए हैं, सभी क्षेत्रों में आपको क्षति पहुंच रही है, आज से आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बार आप अपने कुल देवी देवता की पूजन करा लें, एक बार अपने पितरों की पूजन करा लें, एक बार गंगा स्नान आप कर लें, आपका जीवन सफल रहेगा। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और अपने पितरों का नाम, गोत्र, स्थान आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, पितरों की भी पूजा कर दी जाएगी। कुल देवी देवता भी आपसे परेशान हैं, उनकी भी पूजा करके स्थापित कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार।